Question number 9. The cost of manufacturing best biryani is made up of material, labor, overheads in the ratio 4:3:1. उसने कहा है कि जो कास्ट है एक बेस्ट बिरयानी की जो कास्ट मैन्युफैक्चरिंग कास्ट आ रही है, लागत आ रही है उस पर, मटीरियल की, लेबर की और ओवरहेड्स की, वो रेशो में उसने यहाँ पे बताया है 4:3:1 है। इफ़ द कास्ट ऑफ लेबर इज़ ₹60, अगर लेबर कास्ट 60 रुपीज़ हो, फाइंड द टोटल कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, तो टोटल मैन्युफैक्चर कास्ट फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस, कैलकुलेट करना है कि उसे नफ़ा हुआ है या नुकसान परसेंटेज में। इफ़ दे मेड अ सेल ऑफ, अगर वो उसको बेचता है ₹250 में, तो अगर वो बिरयानी को बेचता है 250 रुपीज़ में, तो हमने देखना है कि उसको नुकसान हुआ है या फ़ायदा हुआ है, उसकी परसेंटेज हमने कैलकुलेट करनी है। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन रेशियो है हमारे पास 4:3:1। ये रेशियो उसने बिरयानी की जो मैन्युफैक्चरिंग की उसकी आई है, मटेरियल की, लेबर की और ओवरहेड्स की, उसने यहाँ पे ये 3 आपको रेशियो दी हुई है। सबसे पहले हम राइट करते हैं, लेट फर्स्ट करते हैं टोटल कास्ट इज इक्वल एक्स। जो टोटल कास्ट है जो हमने फाइंड आउट करनी है उसको हम फर्स्ट कर लेते हैं कि वो एक्स है। फ्रैक्शन ऑफ लेबर कास्ट, जो फ्रैक्शन है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल 3 डिवाइडेड बाई, क्योंकि ये 3 है, ठीक है, 3 डिवाइड बाई 4 + 3 + 1। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 डिवाइड बाई सबको हमने ऐड किया, 4 में 3 ऐड किया 7, 7 में 1 ऐड किया 8, तो यहाँ पे 3/8 यहाँ पे फ्रैक्शन आ गई लेबर कास्ट की। नेक्स्ट हम राइट करते हैं कास्ट ऑफ लेबर इज इक्वल 3 डिवाइड बाई 8 ऑफ एक्स, कि ये जो एक्स है, ठीक है, उसकी हमारी ये कास्ट ऑफ लेबर है। कास्ट ऑफ लेबर उसने बताई हुई है 60 रुपीज़ है, यहाँ पे हम वो राइट करेंगे, इज इक्वल 3/8 ऑफ एक्स, यहाँ पे 3/8 एक्स हम यहाँ पे राइट करेंगे। नेक्स्ट 60 मल्टीप्लाई, ठीक है, 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, इज इक्वल 3x। यहाँ पे हम 60 × 8 यहाँ पे राइट करेंगे, और यहाँ पे ये जो 3 है वो x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। जब ये मूव होगा राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल की, ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे 60 × 8 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल x। अब हम 3 पे डिवाइड कर देंगे 60 को, 3 1 दा 3, 3 2 दा 6 और ये 0, तो यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी 20। 20 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 160 इज इक्वल एक्स। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स इज इक्वल 160। तो नेक्स्ट हम राइट करेंगे देयरफॉर टोटल कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर, ठीक है, जो टोटल कास्ट है मैन्युफैक्चर का वो हमने कैलकुलेट कर ली, वो कितनी आई है हमारे पास है ₹160 एज मैन्युफैक्चर कास्ट। अब हमें पता चला है कि जो मैन्युफैक्चर कास्ट है वो लेस देन है किससे, सेलिंग प्राइस से, यहाँ पे पता चला कैलकुलेट करने के बाद। सो प्रॉफिट इज मेड, कि उसको नफ़ा हुआ है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट इज इक्वल है 250 रुपीज़ में से हम माइनस करेंगे 160 को, ये जो भी हमने कैलकुलेट किया, तो 250 में से हम माइनस करेंगे 160 को, तो हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे 90। तो ये वो प्रॉफिट है जो उसको गेन हुआ। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। यहाँ पे अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे जो प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे अभी हमने कैलकुलेट किया है, तो प्रॉफिट कितना है 90 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट की, एक कॉस्ट प्राइस थी, ठीक है, इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे कॉस्ट 90 डिवाइड बाय 160 मल्टीप्लाई 100%, 0 0 से कैंसिल हो गया, हमारे पास रिमेनिंग वैल्यू होगी 9 × 100 डिवाइड बाय 16। अब हमने 9 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू हो जाएगी 900 डिवाइड बाय 16%। अब 900 को जब हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल 56.25%। हमारी क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया सोल्व। क्वेश्चन नंबर 10, अ ट्रेडर बॉट 3 डजन कप्स एट ₹75 ईच। एक ट्रेडर है, एक ताजर है, उसने खरीदे हैं 3 दर्जन कप्स 75 रुपीज़ का एक। ही विश टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 60% बाय सेलिंग दैम ऑल। उसकी ख्वाहिश थी कि वो 60% का नफ़ा ले उनको बेच के।
बट ही ब्रिंग्स 6 कप्स इन स्टोरेज। एट वट प्राइस मस्ट ही सेल द रिमेनिंग कप, कितनी प्राइस पे वो बाकी कप को बेचेगा टू अर्न द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, वो सेम अमाउंट का प्रॉफिट गेन कर सके। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की यहाँ पे देखते हैं सोल्यूशन को कि क्वेश्चन नंबर 10 हम किस तरह सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 सोल्यूशन, सबसे पहले हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 कप इज इक्वल ₹75। एक कप जो उसने खरीदा था उसकी कीमत है ₹75। कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 डजन, यानी कि एक दर्जन में होते हैं 12, ठीक है। आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 36। तो कास्ट ऑफ 3 डजन कप्स की जो कास्ट होगी वो कितनी होगी, यहाँ पे हम राइट करेंगे 36 का मल्टीप्लाई रुपीज़, ये जो रुपीज़ हैं इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 2700। यहाँ पे हम राइट करेंगे लेट, फर्स्ट करते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल कप्स, जो जितने भी कप्स हैं उनकी सेलिंग प्राइस क्या है, इज इक्वल है x। ये वैल्यू हमने फर्स्ट कर। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसके लिए हम सबसे पहले राइट करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला। तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल है प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। हमें पता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब हम ये जो फार्मूला है इसकी वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हम राइट करेंगे 60 हमारी प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल सेलिंग प्राइस अभी हमने यहाँ पे फर्ज की है, ये वैल्यू अभी हमने फर्ज की है x, तो ये हम यहाँ पे राइट करेंगे x माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम राइट करेंगे 2700 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस है 2700 मल्टीप्लाई 100%। अब हम यहाँ पे ये जो 2700 है यहाँ पे हो रहा है डिवाइड, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 60 मल्टीप्लाई 2700, यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ये वैल्यू 2700 की इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी इज इक्वल x माइनस 2700, ये जो वैल्यू है इसको हम राइट करेंगे इनटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट हम यहाँ पे 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 2700 के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1,62,000 इज इक्वल है, ये जो x है x को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ भी, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2700 के साथ भी, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100x माइनस 2,70,000। अब यहाँ पे ये जो वैल्यू है 2,70,000 यहाँ पे है माइनस, ठीक है, माइनस में वैल्यू है जो ये इक्वल के राइट हैंड साइड पे है। जब ये मूव करेंगे हम इसको इस वैल्यू के साथ सोल्व करने के लिए, यहाँ पे ये माइनस में है, इधर ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम राइट करेंगे 1,62,000 प्लस 2,70,000 इज इक्वल 100x। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4,32,000 इज इक्वल 100x। अब हम यहाँ पे ये जो 100x के साथ यहाँ पे हो रहा है मल्टीप्लाई, इसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे ये वैल्यू राइट करेंगे 4,32,000 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे ये जो जीरो है जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे, ये x हमारे पास आंसर आ गया, x इज इक्वल 4,320। नेक्स्ट हम राइट करेंगे एज 6 कप्स आर ब्रोकन, जैसा कि 6 कप टूट गए हैं, सो ही सेल्स 30 कप्स, अगर वो 30 कप्स बेचता है एट, अगर वो 30 कप जो है बेचता है इस रुपीज़ पे, ठीक है, ये रुपीज़ अभी हमने ये कैलकुलेट की है। सो देयर फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच कप हम राइट करेंगे इज इक्वल 4,320 डिवाइड बाय 30, ठीक है, ये जो वैल्यू है इसको हम डिवाइड करेंगे 30 कप पे, तो एक कप की प्राइस कितनी बनेगी, इसको अगर हम इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹144। तो ये वो अमाउंट है एक कप की, अगर वो बेचे तो वो अपना प्रॉफिट गेन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 11, अ टी सेलर बायज दानेदार टी वर्थ ₹2300। एक टी सेलर है, उसने खरीदी है दानेदार टी, उसकी कीमत है ₹2300 एंड मिक्सचर टी, और मिक्सचर टी वर्थ कीमत है उसकी 1500। ही सेल द मिक्सचर टी, उसने बेची है मिक्सचर टी एट द लॉस ऑफ 2%, उसने मिक्सचर टी 2% के नुकसान पे बेची है। एट व्हाट प्राइस मस्ट ही सेल, वो कितनी प्राइस पे बेचे दानेदार टी को टू मेक एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 7.5%, कि वो ओवरऑल प्रॉफिट ले सके 7.5%। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 सोल्यूशन, सबसे पहले हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर टी, जो कॉस्ट प्राइस मिक्सचर टी की बताई हुई है इज इक्वल है ₹1500।
नेक्स्ट राइट करेंगे लॉस परसेंटेज भी बताया हुआ है इज इक्वल है 2%। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इस अमाउंट पे लॉस इज इक्वल है 2% ऑफ 1500। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 2% का 100 ऑफ का मल्टीप्लाई और 1500। तो यहाँ पे देखिए जो 2 0 है इस 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, रिमेनिंग वैल्यू होगी 2 मल्टीप्लाई 15। तो हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 15, 2 को हम 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा लॉस इज इक्वल ₹30। तो ये हमारे पास लॉस हो गया इस 1500 रुपीज़ पे। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर टी इज इक्वल, यहाँ पे ये जो रुपीज़ थी इसकी कॉस्ट प्राइस में से हम माइनस करेंगे इसके लॉस को, 1500 माइनस 30। यहाँ पे इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास यहाँ पे अमाउंट आ जाएगी ₹1470। नेक्स्ट राइट करते हैं वी फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ दानेदार टी। अब हम फाइंड करते हैं दानेदार टी पे सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ दानेदार टी प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर टी। यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस है दानेदार टी की वो हम राइट करते हैं वो है 2300 प्लस ₹1500। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास रुपीज़ आ जाएंगे 3800। नाउ अब प्रॉफिट परसेंटेज हम कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम फार्मूला राइट करेंगे प्रॉफिट का। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, उसको सोल्व करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज है 7.5%, ठीक है, वो हम यहाँ पे राइट करेंगे इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है अभी हमने कैलकुलेट किया 3800 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 3800 मल्टीप्लाई 100। जो 2 0 हैं यहाँ पे इसके साथ कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास नेक्स्ट रिमेनिंग जो वैल्यू होगी वो होगी 7.5 इज इक्वल सेलिंग प्राइस माइनस 3800, ठीक है, डिवाइड बाय 38। अब हम यहाँ पे ये जो 7.5 है यहाँ पे 38 हो रहा है डिवाइड 7.5 के साथ, यहाँ पे ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 7.5 मल्टीप्लाई 38 इज इक्वल, यहाँ पे हम राइट करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस 3800। यहाँ पे हमने इसको राइट किया। नेक्स्ट अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 285। अब ये जो है 3800 यहाँ पे माइनस हो रहा है तो यहाँ पे आके हो जाएगा प्लस इज इक्वल सेलिंग प्राइस। अब हम इन दोनों को यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट होगी 4085 इज इक्वल सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल होगा ₹4085। तो यहाँ पे लास्ट में हम राइट करेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ दानेदार टी प्लस मिक्सचर टी इज इक्वल ₹4085। सेलिंग प्राइस ऑफ दानेदार टी इज इक्वल है ₹4085 माइनस सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर टी। ये जो हमने कैलकुलेट की हुई है अमाउंट 4085 रुपीज़ में से माइनस करेंगे मिक्सचर टी की सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मिक्सचर टी की सेलिंग प्राइस थी हमारे पास 1470। हम 4085 में से 1470 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ₹2650। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, A contractor bought a plot of land for ₹9,50,000। एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसने एक प्लॉट खरीदा है 9,50,000 का। ही स्पेंड 2,20,000, उसने 2,20,000 उस पर खर्चा किया है उसके मटेरियल पे, और 95,000 ऑन लेबर, उसकी लेबर पे 95,000 का खर्चा किया है, एंड 45,000 ऑन ओवरहेड टू बिल्ड अ 3 स्टोरीज अपार्टमेंट बिल्डिंग। ही सोल्ड द फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट, उसने बेचा है फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट फॉर ₹4,50,000। ही सोल्ड द सेकेंड फ्लोर एट, उसने बेचा है सेकेंड फ्लोर एट अ लॉस, 2.5% के नुकसान पे उसने सेकेंड फ्लोर बेचा है। For how much must he sell the third floor to earn an overall profit of 20%? वो ओवरऑल 20% गेन हासिल करने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के लिए थर्ड फ्लोर को कितनी अमाउंट में बेचेगा। अब हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ अपार्टमेंट बिल्डिंग इज इक्वल ₹9,50,000 प्लस ₹2,20,000 प्लस ₹95,000 प्लस ₹45,000। इन सब को अगर हम कैलकुलेट करें, ऐड करें तो हमारे पास रुपीज़ आएंगे यहाँ पे 13,10,000। तो ये है उसके टोटल एक्सपेंडिचर अपार्टमेंट के। नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे
देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट अपार्टमेंट इक्वल है ₹13,10,000। डिवाइड करेंगे 3 पे, क्योंकि 3 उसके अपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। इस पे डिवाइड करेंगे 3 पे, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा ₹4,36,666.67। ये वो अमाउंट है जो कि उसकी कॉस्ट प्राइस है अपार्टमेंट की। नेक्स्ट हम राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ फर्स्ट फ्लोर अपार्टमेंट इज इक्वल, वो है उसने बताई हुई है ₹4,50,000। नाउ वी फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड अपार्टमेंट एट अ लॉस ऑफ 2.5%। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सेकंड अपार्टमेंट की सेलिंग प्राइस को, जो कि उसने 2.7% के नुकसान पे। तो यहाँ पे अब हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल है रुपीज़, ये कॉस्ट प्राइस जो अभी हमने कैलकुलेट किया उसको हम राइट करेंगे 4,36,666.67। नेक्स्ट राइट करेंगे लॉस परसेंटेज इज इक्वल, उसने बताया हुआ 2.5% है। लेट फर्ज कर लेते हैं जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, एक्स है, ठीक है, ये हम फर्ज कर लेते हैं। अब हम सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे लॉस परसेंटेज, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे लॉस परसेंटेज का फार्मूला। लॉस परसेंटेज इज इक्वल है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लॉस में पता है उसने बताया हुआ 2.5 इज इक्वल कॉस्ट प्राइस, ये कैलकुलेट अभी हमने की है 4,36,666.67 माइनस सेलिंग प्राइस, अभी हमने इसको फर्ज किया है, यहाँ पे हम राइट करेंगे एक्स है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस 4,36,666.67 मल्टीप्लाई 100। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 2.5 के साथ हमने इस वैल्यू को, यहाँ पे ये डिवाइड हो रही है, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2.5 मल्टीप्लाई हम करेंगे 4,36,666.67 इज इक्वल, अब ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे राइट करेंगे विथ इन ब्रैकेट 4,36,666.67 माइनस एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। अब ये जो 100 है इस वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और एक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हम 100 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 100 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। अब x के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी। अब हम ये जो हमारे पास अमाउंट आई है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद उसको राइट करेंगे, और ये जो वैल्यू है 100 को इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो ये अमाउंट है 43,666,667। अब हम इस अमाउंट को इस अमाउंट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी -42,575,000.4 इज इक्वल, और यहाँ पे हम राइट करेंगे -100x। अब हम यहाँ पे ये जो 100 है x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, तो हम राइट करेंगे -42,575,000.4 डिवाइड बाय, यहाँ पे हम ये जो 100 है मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे -100 डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल x। अब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ करेंगे यहाँ पे डिवाइड, तो हमारे पास ये आंसर में अमाउंट आ जाएगी 4,25,750.003 इज इक्वल x। x इज इक्वल 4,25,750.003, ये हमारा x का आंसर है। हम नेक्स्ट राइट करेंगे देयरफॉर सेलिंग प्राइस ऑफ सेकंड अपार्टमेंट इज, तो ये सेकंड अपार्टमेंट की हमारी अमाउंट है। टू गेट ओवरऑल 20% प्रॉफिट, ओवरऑल 20% प्रॉफिट हासिल करने के लिए फर्स्ट वी फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 3 अपार्टमेंट। सबसे पहले हम ऑल 3 अपार्टमेंट की सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए हम राइट करेंगे कॉस्ट प्राइस इक्वल है ₹13,10,000, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल है 20%, सेल प्राइस इज इक्वल है x। तो अब हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है। यहाँ पे हमें पता है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20 राइट करेंगे इज इक्वल सेलिंग प्राइस, अभी हमने सपोज की है फर्ज की है कि x है, x राइट करेंगे माइनस कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे हम कॉस्ट प्राइस राइट करेंगे डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हम राइट करेंगे मल्टीप्लाई 100। अब ये 2 ज़ीरो इन 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे।
नेक्स्ट हम यहाँ पे राइट करेंगे 20। अब ये जो अमाउंट है डिवाइड हो रही है 20 के साथ, यहाँ पे हो जाएगी मल्टीप्लाई, इज इक्वल, यहाँ पे ये जो सेम वैल्यू है यही वैल्यू हम यहाँ पे राइट करेंगे। अब हम इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे आंसर में आ जाएगी 2,62,000 इज इक्वल एक्स माइनस, और ये वैल्यू है 13,10,000। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे माइनस हो रही है, जब ये इक्वल की राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को मूव होगी तो प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2,62,000 प्लस 13,10,000 इज इक्वल एक्स। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक्स का आंसर आएगा 15,72,000। एक्स इज इक्वल ₹15,72,000। एट द एंड हम राइट करेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल 3 अपार्टमेंट इज रुपीज़ है 15,72,000। सेलिंग प्राइस ऑफ थर्ड अपार्टमेंट इज इक्वल है ₹15,72,000 माइनस ₹4,50,000 माइनस ₹4,25,750.003। अब हम इन वैल्यूज़ को, ये जो अमाउंट है इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आंसर होगा ₹6,96,249.997। अब हम यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये डेसिमल में है, पॉइंट में है, हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। यहाँ पे है 9, तो यहाँ पे है पॉइंट के बाद 9 की वजह से इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो 49 है ये कन्वर्ट हो जाएगा राउंड ऑफ करने के बाद 50 में। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर हो जाएगा ₹6,96,250। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया सोल्व।